हर एक व्यक्ति के साथ साथ होते हुए जितना हम जैसे जैसे आपके शब्द को हम जानते हैं, वैसे वैसे प्रभु यीशु उतना ही प्रभु हम आपको कार्य करने देते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु, विशेष के लिए ये समय प्रभु यीशु जहां पर हम आपके शब्द के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आपके शब्द और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु, प्रभु आपको जानते हुए प्रभु यीशु हम आपको कार्य करने देते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये महान महान वरदान मेरे हर एक भाइयों और बहनों के लिए प्रभु यीशु, जो आप खुलासा कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति जिसने निर्णय लिया है प्रभु यीशु आपको जानने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लास्ट कई दिनों से आप सुन रहे हो कि प्रभु को जानना कितना महत्व है, प्रभु को जानना कितना महत्व है, सो ये हम सुनते आ रहे हैं। सो अभी जो मैं कंटिन्यू करूंगा सेशन, मैं एक उदाहरण देके कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हमको समझना जरूरी है प्रभु को क्यों समझना है। क्यों ना सिर्फ मैं प्रार्थना करूं और प्रभु का कार्य देखो। अगर ऐसा होता तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में सब ख्रिस्ती बनते मेरे भाइयों और बहनों। अगर लोग सोचते हैं प्रार्थना होती है तो क्यों, तो प्रभु की क्या जरूरत है, तो सब लोग जो अविश्वासी है सब लोग विश्वासी बन जाते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत जरूरी है और प्रभु के शब्दों के द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु कैसे वो रोता है मन से कि मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं, मेरे लोग करप्ट हो रहे हैं, मेरे लोग ये दुनियादारी जैसे वैसे इस प्रकार वो बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं प्रभु चलो मेरे को जो करना है मैं प्रभु मेरे ओर से मैं करूंगा। प्रभु बोलता है वो सारे चीजें मैं नहीं चाहता जो तुम सोचते हो। प्रभु बताता है मेरे शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस प्रकार तुम्हें मुझ में बढ़ना है, कैसे तुम्हें मुझे जानना है करके। ठीक है, एक उदाहरण मैं लेता हूं। ठीक है, ये देखिए एक ग्लास है और उसके अंदर पानी है। ठीक है, अभी ये व्यक्ति चाहता, ऐसा सोचो कि ये व्यक्ति चाहता है कि वो प्रभु को जानना चाहता है, ये व्यक्ति पवित्र जीवन जीना चाहता है, ये व्यक्ति क्या करता है, वो सब जगह जाता है। ठीक है, सब जगह जाता है, बहुत सारे रिट्रीट्स भी अटेंड करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार मनन चिंतन कर रहा था कि दुश्मन देखो वो कितना प्रैक्टिकल वो सोचता है लोगों को धोखा देने में। वो बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कितने बार भी तुम प्रभु को पूछो, प्रभु से तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर हो, तुम कहीं पर भी पवित्र धार्मिक कामें करो, मगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो चाहता है तुम प्रभु को ना जानो, ना जानते हुए तुम सिर्फ मेरे झूठ को तुमको स्वीकार करना है, मेरा झूठ तुम्हारे लिए सत्य रहेगा। सो ये व्यक्ति जो है सब जगह जाता है। ऐसा सोचो ये प्रभु है। ठीक है, ये प्रभु का शब्द है, वो उसके पास भी जाता है, वो प्रभु के शब्द को हर रोज सुनता है, सब धार्मिक कामें करता है। मगर क्या इसके जीवन में कोई फर्क आ रहा है? हेलो, अभी ये एक्चुअली टी बैग है। ठीक है, चलो ये लेता हूं, ये एक्चुअली टी बैग है। टी बैग, अगर जिसको फटाफट चाय चाहिए ना, गर्म पानी रखो और थोड़ा शक्कर डालो और ये टी बैग डालो। ठीक है, ये भाई सब जगह जाता है, प्रभु को वो अनुभव भी करता है उस समय के लिए। हाँ, કેટલું સારું लाग्यो, ओ माय गॉड। ठीक है, वो प्रभु को स्पर्श भी करता है। ठीक है, मगर
कुछ फर्क आ रहा है उसके जीवन में? नहीं, नहीं। इसके लिए प्रभु का शब्द, प्रभु हमें बताता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, 4 वर्स 20, प्लीज रीड एल्मा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, 21, 22। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमने बहुत अभी सुना है, ठीक है, क्रिस्ती जीवन क्या है, प्रभु यीशु क्या है, कलवारी पर्वत में क्या किया है, ठीक है, हमने बहुत अभी सुना है, मगर अपने को अभी प्रैक्टिकली जीते हुए प्रभु किस तरह है, उस तरह हमको अभी हर एक पल प्रभु को अनुभव करते हुए वही करना जो प्रभु चाहता है, बस, ठीक है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, 21, 22 पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। देखिए, पहला चीज ये हमने पहले भी सीखा है, मगर अभी भी हम सीखेंगे। प्रभु बोलते हे मेरे पुत्र, ठीक है, हम सब ये ग्लास जैसे हैं जिसमें जीवन है, पानी जो अंदर है इसका मतलब वो जीवन, ठीक है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। ध्यान धर के मतलब मेरे वचन के लिए तू अपने आप को खोल। आप देख रहे हो, मेरे वचन को समझने के लिए अपने आप को तू ओपन कर, ओपन योरसेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ओपन नहीं करेगा, प्रभु खोलेगा नहीं, क्योंकि ये अपना जीवन है। प्रभु बोलता है तुम्हारा घर है तो दरवाजा रहता है, राइट? अगर कोई खटखटाता है, जो खटखटाता है वो नहीं खोलता है, राइट? जो अंदर जो उसका घर है वो खोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रॉबिन भाई के घर पे जाता हूं, ठीक है, मैं खटखटाता हूं या नहीं खटखटाता हूं, मैं डायरेक्टली मैं उनके दरवाजे को खोल के मैं उनके जो लिविंग रूम है या उनका जो फर्स्ट रूम जो आता है जहां पर लोग बैठते हैं, मैं उधर आके बैठ सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वो भले हाँ बोलेंगे अभी, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, राइट? मैं खटखटाऊंगा और अंदर जो है रॉबिन भाई वो आएंगे और वो दरवाजा खोलेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु को समझना मतलब पहली हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मुझे आपको समझना है। आई वॉन्ट टू नो यू। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी 9 बजे जूम भी चालू होता है, आईपीएल भी चालू होता है, सास सास बहू बहू का सीरियल भी चालू होता है और बहुत सारे वो मूवीज भी चालू होते हैं। अभी आपको चुनना है इसमें से 9 बजे मैं किसको मैं क्लिक करूं। प्रेज द लॉर्ड, हाय या ना? आप देख रहे हो? तो इसके लिए प्रभु बताते हैं क्या है, वर्स 20 पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। किसको तुम ध्यान धर के सुनना चाहते हो? आप उसको आप उसके लिए आपका कान फिक्स करोगे। 9 बजे आप किसको सुनना चाहते हो? ठीक है, प्रभु का शब्द या दुनिया की सारी चीजें जो आपको आकर्षित करती है? आप समझ रहे हो? तो प्रभु यहां पर बोलते ध्यान धर के सुन मेरे शब्द को। फिर आगे पढ़िए। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान मेरे बातों पर लगा। बहुत सारी, ये दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सिखाना चाहती है, राइट? दुनिया में बहुत सारी, यूट्यूब में अगर आप यूट्यूब आप ओपन करते हो, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको सीधी तरीके से प्रभु के शब्द को देते हुए या टेढ़ी तरीके से दुनिया की शब्द, दुनिया के विषय को हमको देते हुए। सो प्रभु यहां पर क्या बोलते हैं? ध्यान धर के सुन। फिर आगे, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। ठीक है, लगातार तेरे को इस शब्द के ऊपर होना चाहिए। फिर वरन अपने मन में धारण कर। ठीक है, लास्ट अभी क्या बोलते हैं प्रभु? अपने मन में उतार। इन शॉर्ट, अपने मन में डाउनलोड कर मेरे शब्द को। प्रभु सिर्फ बोलते नहीं है, इसको देख देख कर कुछ नहीं होगा।
प्रभु बोलते हैं सिर्फ सुन सुन कर, ओके, मगर सुनने से हमको वो समझ आना चाहिए। प्रभु बोलते हैं मतलब अपना जो ये है, फिर से पढ़ो वो शब्द, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। ठीक है, आंखें, आंखें क्या करती हैं? आंखें हमको समझ देती है। हाँ, ये रॉबिन भाई है, अच्छा ये पारुल बहन, कैसे आंख उनको देखती है और मन में ये सिग्नल लाती है, हाँ ये भाई है, ये बहन है, ठीक है। फिर अपने मन में उनको धारण कर। अपने मन में धारण कर, मन में धारण कर मतलब जब तुमको शब्द मिलता है, शब्द को तुम्हारे मन में उतारो। आप समझ रहे हो? मन में उतारो। अभी मैंने जैसा ये शब्द है, ठीक है, ये टी पैकेट है जो मैंने अभी ग्लास के अंदर डाला है। अभी कुछ हुआ है? हेलो, कुछ हुआ है? पानी का पानी रहा ना? हेलो, कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग हमारे जीवन में बोलते हैं, अरे मैंने तो अभी प्रभु का शब्द लिया है, कुछ नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है मेरा जीवन। मगर एक बार, दो बार नहीं मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम कई बार लोग इस जाल में फंस जाते हैं। लोग प्रभु का शब्द तो इनके मन में डालते हैं मगर तुरंत निकाल देते हैं। मगर प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? लगातार लगातार, ठीक है, लगातार तुम्हें मेरा वचन तुम्हारे हृदय में। अभी क्या हो रहा है? हेलो, मैं शब्द जितना उस शब्द को पकड़ा हुआ है, वो शब्द के ऊपर बना हुआ हूं। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जो कलर था वो चेंज हो रहा है। अगर मैं किसी को बोलूं ये पीने के लिए, क्या होगा? उसको पानी का टेस्ट आएगा? पानी का टेस्ट आएगा? नहीं। ये कौन सा है मेरे को देखने दो। अच्छा ठीक है, ये कुछ ग्रीन टी है, गिरनार। ठीक है, ग्रीन टी है, ये इसका फ्लेवर आता है, ठीक है। जब तक मैंने ये टी बैग इसके अंदर नहीं डाला था, अगर मैं किसी को दूं, उसको स्वाद आएगा पानी का, ठीक है। और अपने बड़ौदा में एकदम मीठा पानी मिलता है, तो एकदम मीठा पानी का ये स्वाद आएगा। मगर ठीक है, मैंने जैसे ही टी बैग डाला और मैं उसको निकालता नहीं हूं, मगर मैं उसे उपयोग करता हूं। उपयोग करना मतलब मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत इसको क्या करना है? ऊपर नीचे करना है, और जो इस टी बैग में है वही स्वाद पूरा पानी में आ जाता है। आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ये जब ऐसा था, ये व्यक्ति सब जगह जाता था, ये टी बैग उसको छूता भी था बाहर से, मगर कुछ नहीं होता था। छूता भी था, कुछ नहीं होता था, उसका एक स्वाद भी उसके अंदर नहीं जाता था। वैसे ही बहुत सारे क्रिस्ती हैं, लोग हैं जो सब जगह ओ प्रभु का शब्द मिल रहा है, आपको अच्छा भी लगता है, मगर जीवन में फर्क नहीं है। प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है, प्रभु बोलते हैं तुमको मेरा शब्द तुम्हारे जीवन में उतारना है। और जब मैं प्रभु का शब्द लेता हूं, ये है प्रभु का शब्द, और जब मैं उसे उतारता हूं, मेरा कोई मेहनत करे बिना, जैसा ये पानी में कुछ मेहनत नहीं किया, सिर्फ वो टी बैग को डाला और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, बदल गया ये पानी। आप देख रहे हो येलोइश कलर हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है येलोइश कलर? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को ऐसा समझे कि हर एक शब्द हमारे मन में हमें उतारना है। कई बार बोलते हाँ कितना अच्छा लगा, ठीक है, मैं आपको कोई नेता का नाम नहीं देता हूं, ठीक है, जब लोग बोलते करोड़ों रुपए मिलेगा, करोड़ों रुपए, सब लोग अरे वाह करोड़ों रुपए मिलेंगे करके, देखा तो 500 रुपए भी नहीं आया,
बैंक अकाउंट में। आप समझ रहे हो? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ओ मिलेगा मिलेगा करके, मगर थोड़े दिन के बाद बोलते हैं यार 100 रुपए भी नहीं आए, जिसने बोला करोड़ों रुपए मिलेंगे करके। आप समझ रहे हो? एक बोलने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बहुत जल्दी आत्मिक तरीके से वो वापस प्रभु से जिस तरीके से वो इच्छाएं हैं प्रकट किया, प्रभु अब तो आपके द्वारा ही जीना है, हम देखते हैं बहुत जल्दी वो लोग हार जाते हैं और वो फिर से नॉर्मल इस दुनिया का जीवन, दुनियादारी के जीवन के हिसाब से। मगर जो लोग, जैसा प्रभु का शब्द बताता है, देखिए मेरे भाई और बहनों, जैसे ये टी बैग के अंदर टी लीव्स है, ग्रीन टी लीव्स है, जैसे मैं इसे पानी के अंदर में रखता हूं, जो इस टी बैग के अंदर है वो पानी को इन्फ्लुएंस करता है और पानी को वही चीजें लाता है जो इस टी बैग के अंदर है। हमारे लिए ऐसा टी बैग प्रभु का शब्द है और प्रभु के शब्द में आपके लिए आपका भरपूर जीवन, आपका ज्ञान, सत्य, चंगाई, मुक्ति, वो सब इस बैग के अंदर है। ये भी टी बैग का ही है, इस टी बैग के अंदर है। जब मैं उसे खोलता हूं और मेरे जीवन में उतारता हूं, ऑटोमेटिकली देखो जो उस प्रभु के शब्द में है, मेरा जीवन भी उस तरह से इन्फ्लुएंस होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर सही वर्ड यूज करना है, 2 कोरिन्थियंस 3:18 हमने पहला सुना भी है, रूपांतरण होने लगता है। अभी पहले ये कलर था, अभी ऐसा हो चुका है। उसका राज्य क्या है? क्योंकि मैंने कोई जादू किया है। राइट? हेलो, मैंने कोई जादू किया है इसको येलो कलर बनाने के लिए? नहीं, ठीक है। ये पानी ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, उसमें रूपांतरण हुआ है। रूपांतरण मतलब अभी आप पियोगे तो अभी टी का आपको टेस्ट मिलेगा। रूपांतरण हुआ है क्योंकि अभी इसको पीने से आपको एनर्जी जैसा फील होगा। हाँ, कुछ तो एनर्जी ड्रिंक मैंने पिया है, चलो मैं अभी 10 बजे तक रुका हुआ रहता हूँ या मेरी आंखें खुली हुई रहती है, उसके बाद में बंद हो जाती है, अभी मैं 11 बजे तक मेरी आंखें खुली हो सकती है। इसके लिए तो लोग कई बार चाय पीते हैं, बोलते हैं अरे क्या मजा आता है, उसमें एनर्जी मिलता है। राइट? तो हम देखते हैं वो लीव्स में रहता है, और लीव्स जब घुलता है पानी और दूध में, हम देखते हैं उसको चाय बोलते हैं। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु को समझते हैं, हम उनके शब्द को स्वीकार करते हैं और उनका शब्द हमको पता भी नहीं रहता है कि हम कब कैसे बदल गए हैं जैसे प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? समझ रहे हो? हमारे लिए टी बैग क्या है? प्रभु का शब्द। और जितना हम प्रभु के शब्द में बने हुए रहते हैं, जितना ये टी बैग पानी में, दूध में है, उतना ही उसमें से टेस्ट निकलता है और पूरा जो पानी और दूध है उसे चाय बना देता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु को जानने लगते हैं, उनका शब्द हमें इस प्रकार से रूपांतरण हम होने लगते हैं कि जैसे प्रभु हैं वैसे हम भी होने लगते हैं। हालेलुया। अभी थोड़ा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने क्रिस्ती जीवन प्रैक्टिकली जिए। क्यों? दुश्मन को मालूम है ये लोग अपने आप को क्रिस्ती तो बोलते हैं, मगर क्या मैटर करता है वो है प्रैक्टिकली क्रिस्ती जीवन जीना, प्रभु का शब्द जीना। ये बहुत मैटर करता है और यही हम यहां पर हम सीख रहे हैं। अभी मैं पूछूं कि क्रिस्ती जीवन है तो आप क्या करोगे करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे प्रभु का शब्द पढ़ेंगे, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु का शब्द करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे प्रार्थना करेंगे। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना के विषय के बारे में बात करते हैं। अगर आप प्रभु के शब्द को आप स्वीकार करते हो, आपका जीवन इस प्रकार हुआ है, ये टी बैग भी अंदर चला गया पानी के अंदर में, ठीक है, इतना घुल चुका है, ठीक है, अभी ये येलो कलर हो चुका है, ठीक है, अभी आपका जीवन भी प्रभु के शब्द के द्वारा ऐसा हो चुका है। अभी प्रभु
प्रभु का शब्द और आपका जीवन अभी एक है, अभी किस प्रकार का प्रार्थना आप करोगे? बोलिए, किस प्रकार का प्रार्थना करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको किसी कारण आपको कोई प्रॉब्लम आपको दे रहा है, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत बात की है, उसको चेंज करते हैं। चलो, अभी पैसा का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, पैसा का प्रॉब्लम, ठीक है, आपको बिल भरना है और पैसा नहीं है बिल भरने के लिए। अभी मेरे को बताओ, अभी प्रार्थना कैसी रहेगी? जब आप प्रभु को प्रैक्टिकली आप जानते हो, कैसा रहेगी? कोई है कोई बोलने वाला? या आप चैट में भी आप, अगर आपको शर्म आता है या आप बोलते हो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं वीडियो में बोलने के लिए, तो आप चैट में भी आप रख सकते हो। चलो हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, ठीक है? चलिए, मितेश भाई, हाँ, अनम्यूट कर दिया। प्रभु को मैंने जान लिया है, वो मेरे पास है, तो फिर मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक मुझे दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है इसको पैसे की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, अभी अब मैं समझ गया मितेश भाई क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, प्रार्थना भी की करने जरूरत नहीं, नहीं, उनका मतलब ये है कि मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे ये भाई ऐसा कैसा बोल रहा, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना मतलब कॉन्वर्सेशन, प्रभु से कॉन्वर्सेशन, ठीक है। यहां पर ये सिचुएशन में बोलते हैं मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, कि जब मुझे मालूम है प्रभु मेरे जीवन में क्या करता है, क्या है करके। एग्जैक्टली अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ी चीज कही है, ठीक है, और हम प्रभु के शब्दों के द्वारा देखेंगे। मितेश भाई ने जो बोला है, मैं प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो उन्होंने बोला है वो 100% राइट है, ठीक है। जब आपको मांगने की जरूरत नहीं है, अभी आप प्रभु को क्या बोलोगे, सबके लिए है। जब, ठीक है, अभी एक बार किसी, मितेश भाई ने बोल दिया है ना, अभी मैं उनको चांस नहीं दूंगा, ठीक है। अभी मैं म्यूट कर दिया, क्योंकि सब आंसर वही बताएंगे तो बाकी सब लोग, है ना, ठीक है, हम सब लोग सीख रहे हैं, ठीक है। डोंट वेरी, आप लोग रिकॉर्डिंग में नहीं आओगे, ठीक है, फाइन, ठीक है। बताइए, अभी इन्होंने बोला मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और वो कैसे होता है? प्रभु को जानने से, प्रभु को जानने से। जो व्यक्ति जानता नहीं है प्रभु आपको, प्रभु बस 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 प्रभु 2% जो मैं चाहता हूं उसका 2% दे दो प्रभु, 2% दे दो प्रभु, मगर देना प्रभु, ठीक है, वो नहीं देता है। अभी आप क्या करोगे? अगर अभी आप मांगते नहीं हो तो अभी क्या करोगे आप? जल्दी बोलो। अगर आप मांगते नहीं हो तो अभी आप क्या करोगे? चैट में भी मैं मेरा आंखें पूरा, चैट के ऊपर एक भाई ने लिखा है, God gives rain to all righteous and sinners, so I will be given I require. yes, वही मितेश भाई ने बोला कि प्रभु को जब आप जानते हो, आपको पता ही है वो जो चीज जो आ रही है एक जरूरत के तौर पर, उससे पहले ही आपको मालूम है इट इज गिवन, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर विक्रम, थैंक यू सो मच, मैं इसके लिए वेट कर रहा था। अब देख रहे हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यस जॉय, ठीक है, जॉय ने भी यही लिखा है, ठीक है। इन शॉर्ट वी विल थैंक द लॉर्ड। हम क्या करेंगे? जब कोई जरूरत आती है, हम उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, ऐसा सर खुजलाएंगे नहीं, मगर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रैक्टिकल। चलिए, अभी हम एग्जैक्टली जैसे आप लोग बता रहे हैं, जिसने भी बताया 100% करेक्ट। चलिए, अब हम प्रभु के शब्द के द्वारा हम सीखें। जो भी आपने बताया, मुझे पता नहीं आपको ये ऑलरेडी पता था या नहीं पता था, मगर
प्रभु के शब्द के द्वारा हम सीखेंगे कि जो भी आंसर्स मिले हैं वो प्रभु के शब्दों के द्वारा मिले हैं। योहान चैप्टर 6, योहान चैप्टर 6 वर्स 7 से पढ़ते हैं, ठीक है, वर्स 4 से पढ़ते हैं, सॉरी वर्स 4 से। ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, और देखिए प्रभु को जानते हुए हम प्रैक्टिकली हमारे प्रार्थना भी बदल जाएंगे, हमारा जीवन भी बदल रहा है, वैसे वैसे हमारे प्रार्थना भी बदल जाएंगे। और देखिए मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में रूपांतरण, ये प्रभु की मर्जी है। हर एक के जीवन में प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा रूपांतरण लाने के लिए। लोग व्हाट इज रूपांतरण? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन नोइंग गॉड। देयर इज दो प्रकार के हैं। एक है प्रभु के बारे में जाना, सिर्फ ज्ञान में रहेगा। कोई क्वेश्चन पूछेगा, जी के क्वेश्चन आंसर्स के लिए वो उपलब्ध रहेगा, हम उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। प्रभु के बारे में जानना, मगर प्रभु से रिश्ता रखकर प्रभु को जानना, उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु जब आबा पिता को जानते हैं, देखिए उनके जीवन में वो किस प्रकार चलते हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला, प्रभु मने आ जोए छे, प्रभु ये मेरी जरूरत है, लॉर्ड दिस इज व्हाट आई वांट, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू। 9 दिवस प्रभु, 9 दिवस को छोड़ो, 12 दिवस प्रभु यीशु मैं ये प्रार्थना फिर से और फिर से बोलूंगा। आप देख रहे हो? और कुछ लोग रहते हैं 18 दिन तक बोलो, 20 दिन तक ये प्रार्थना बोलो, देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार। लोग सोचते हैं ऐसा मैं एडवर्टाइज करूंगा तो लोग उनकी जरूरत को देखते हुए वो इस तरह से प्रार्थना करेंगे। नहीं, हमको जरूरत कभी देखना ही नहीं है। और यीशु ने कभी भी आप देख लो मेरे भाइयों और बहनों, जैसे कई बार हम हमारी जरूरत को देखते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रभु यीशु ने कभी भी उनकी जरूरत को कभी देखी नहीं। God has never seen, Jesus has never seen his need. Just read Matthew, Mark, Luke, John. आप कहीं पर भी नहीं देखोगे कि प्रभु कभी भी किसी भी जरूरत के ऊपर उसकी निगाह रहती है या महत्व देता है, बल्कि जितनी जरूरत रहती है उससे बढ़कर प्रभु आबा पिता के ऊपर उनका ध्यान और महत्वता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अभी हम देखते हैं, अभी समस्या ऐसी है, ठीक है, समस्या मतलब एक समय आता है जहां पर हजारों लोग हैं, ठीक है, और प्रभु खाना खिलाना चाहते हैं। जब हम लोग अगर किसी व्यक्ति को खाना खिलाना चाहते हैं, पहला चीज हम क्या करेंगे मालूम? गिनेंगे। वो एक व्यक्ति आ रहा है, एक व्यक्ति का 4 लोग है, दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसके साथ 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, फिर और 4, फिर वो लोग, ये लोग, ऐसा करके 30 लोग। अच्छा ठीक है, 30 लोग आ रहे हैं तो 30 लोगों के लिए चिकन बनाना है, 30 लोगों के लिए बिरयानी बनाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम लोग फोकस कर रहे हैं ये जरूरत है, और उस जरूरत को देख के हम लोग डिसीजंस तय कर रहे हैं, हाँ या ना? लो, आपके घर में कभी फंक्शंस हुआ है ना? 4 फंक्शंस हुए, ओ वेरी गुड, प्रेज गॉड, ठीक है। कभी कभी आप बाहर से लोग को बुलाते हैं खाने के लिए घर में, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैलकुलेशन मन में रहता है कि इतने लोग आने वाले हैं, और उस प्रकार आपका चावल पकता है, आपके प्यारे रोटी पकते हैं, वो चिकन जो है वो भी आपको पता चलता है, मेरे को 2 केजी ले, 3 केजी लेना, 4 केजी लेना है, राइट? चिकन अच्छा नहीं लगता तो मटन, ठीक है, तो कुछ भी, ठीक है। सो हम देखते हैं उस प्रकार हमारा कैलकुलेशन रहता है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का जीवन हम देखेंगे ना, कोई कैलकुलेशन नहीं।
अभी उनको हजारों लोगों को खिलाना है। चलिए अभी हम देखते हैं योहान पाठ 6 वर्स 4 से, पढ़िए। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। अच्छा ठीक है, प्रभु ने देखा कि एक बड़ी भीड़ प्रभु के पास आ रही है, प्रभु यीशु के पास आ रही है। फिर तो फिलिप से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? आप देख रहे हो, प्रभु फिलिप को बोलता है, क्या बोलते हैं? Where shall we buy bread for these may eat? कहां से हम लोग, देखिए क्वेश्चन को देखिए, कहां से? प्रभु ये नहीं बोल रहा फिलिप तुम दो, मगर जब प्रभु बोलते कहां से, फिलिप सोचता है ओ, प्रभु बोलता है कि अपने को देने के लिए नहीं। प्रभु को मालूम है व्यक्तिगत एक एक के जीवन में भी इतना सारा रोटी और मच्छी नहीं है, ये लोगों को खिलाने के लिए। मगर क्वेश्चन को देखिए, और प्रभु अपने बीच में ये रेवलेशन ला रहा है, ये मेरे को कभी पता नहीं था, मतलब ये लिखा है वो पता था, मगर अभी जो हम समझ रहे हैं, where shall we buy bread that these may eat? कहां से हम रोटी खरीदेंगे ताकि इनको खाने के तौर पर इनको खिलाएं? पढ़िए आगे। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या करेगा। आप देख रहे हो, प्रभु ने ये पूछा फिलिप को परीक्षा लाने के लिए कि फिलिप क्या बोलता है, मगर यहां पर देखिए, फॉर ही हिमसेल्फ न्यू व्हाट ही वुड डू। आप देख रहे हो कितना सामर्थ्य है प्रभु को जानना। प्रभु यीशु जो आबा पिता को जानते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है इनको खिलाना है, कहां से इनको मिलेगा। मगर फिलिप को जब वो पूछते हैं, फिलिप प्रभु को, पर प्रभु फिलिप को परीक्षा करते ये पूछते हुए, अभी फिलिप क्या बोलते हैं, पढ़िए। फिलिप ने उसको उत्तर दिया यीशु को, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। आप देख रहे हो, सो फिलिप जैसे कई सारे लोग ये दुनिया में रहते हैं, वो बोलते हैं अरे उनको 2000 रुपए, इतने सारे लोग हैं, 2000 5000 भी खर्च करेंगे, मगर इतने तादाद में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा भी मिलना भी बहुत कम रहेगा। अब देख रहे हो, वो रहते हैं, और हम देखते हैं एक के ऊपर निर्भर करना। यहां पर फिलिप क्लियरली पता चलता है, वो जब प्रभु को नहीं जानता था, वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता था। 200 दिनारी भी रहेगा, ये लोगों को हम हर एक को हम खिला नहीं पाएंगे, और हर एक के लिए वो तृप्त नहीं होंगे। उनको खिलाकर उनको, इट वोंट बी सफिशिएंट फॉर एवरीवन। इन शॉर्ट, सबके लिए, सब लोग को थोड़ा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब फिलिप नहीं जानता है, फिलिप इस प्रकार सोचता है। मगर जो व्यक्ति सही में प्रभु को जानता है, वो इस प्रकार कभी सोचता नहीं है। आप देख रहे हो, जैसे मैंने ये ग्लास दिखाया, ठीक है, ये येलो कलर है, ठीक है। सो जब मैंने टी बैग डाला, हम देखते हैं वो पूरा पानी, अभी ये टी बैग जो ग्रीन टी है उसका स्वाद इसमें आएगा। जो उसमें कलर था, ये कलर वो पानी में मिक्स हो गया है, ये जैसे उसमें आता है तो पानी भी येलो हो जाता है, वो टेस्ट आने लगता है। एग्जैक्टली प्रभु भी, प्रभु इसके लिए बोलते हैं आबा पिता और मैं, हम क्या हैं? हम एक हैं। जब हम एक हैं तो मैं जानता हूं मेरा आबा पिता, भले हजारों लोग, वो लोग भूखे हैं, मगर मैं जो ज्ञान है, मैं जो मेरे पिता को जानता हूं, वो खुद इसे पूरा करेगा। तो आगे हम देखते हैं वर्स 8, पढ़िए। उसके चेलों में से साइमन पीटर और उसका भाई एंड्रू ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने सारे लोगों के लिए वे क्या है? आप देख रहे हैं यहां पर,
यहां पर प्रभु के साथ शिष्य हैं, वो लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? प्रॉब्लम के ऊपर। अरे 200 दिनारी ये सब हजारों लोगों को नहीं खिला पाएंगे। एक और वर्जन है जहां पर बोलते 6 महीना काम किया उसका तनख्वाह मिलेगा, वो 6 महीने का तनख्वाह भी ये 1000 लोगों को खिला नहीं पाएंगे। कोई भी, हर एक व्यक्ति, कोई ना कोई, बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी फिलिप, एंड्रू, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग साइमन पीटर, यहां पे लिखा है, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड्रू, साइमन पीटर्स ब्रदर, सेड टू हिम। एंड्रू, फिलिप, ये लोग प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। एंड्रू बोलते हैं यहां पर एक लड़का है जो टिफिन बॉक्स लाता है, जैसे स्कूल में हमारे बच्चे टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं, राइट? ये टिफिन बॉक्स लाया है, मगर टिफिन बॉक्स में सिर्फ 2 मच्छी है और 5 रोटी है। फिर से ये लोग प्रॉब्लम के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जब हम सही तरीके से प्रभु को जानेंगे, जानते हैं प्रभु के शब्दों के द्वारा, जो हमको दिखता है ना प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, अगर हम सही तरीके से आबा पिता को जानेंगे, प्रभु यीशु को उसके शब्दों के द्वारा, प्रभु अपने को प्रूव करके दिखाएगा। जो तुम लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलते हो वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्यों इसके लिए है क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते हो। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है 2 मच्छी है और 5 रोटी है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम जानते नहीं हो। इसके लिए ये तुम सोचते हो हजारों लोग तुम खिला नहीं पाओगे, तुम इसके लिए सोचते हो कि तुम भी तुम्हारे परिवार को तुम खिला नहीं पाओगे। इसके लिए तुम सोचते हो कि अभी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से मेरे को अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ये दुनिया और दुनिया की सिस्टम से। बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, जो फिलिप बोलता था प्रॉब्लम है, जो एंड्रू बोलता था प्रॉब्लम है, वर्स 10 में से हम देखेंगे प्रभु यीशु उस प्रॉब्लम का वो क्या करता है। देन जीसस सेड, पढ़िए, लोगों को बिठा दो। लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, वो बैठ गए। यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों के बारे में नहीं बताया है, बहनों के बारे में नहीं बताया है। आप देख रहे हो, उसमें यह लिखा है, सो द men sat down in number about 5000। कुछ लोग बोलते हैं हाँ 5000 लोग थे, नहीं, उसमें तो सिर्फ यही लिखा है कि 5000 भाइयों थे। इसका मतलब 5000 से ज्यादा बहनों भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे। तो आप देख सकते हो, ठीक है, एक व्यक्ति प्रभु को जानते हुए, देखिए ये हजारों के तादाद में या हजारों में जो लोग आए थे प्रभु यीशु को देखने के लिए, मिलने के लिए। अभी देखिए क्या होता है, आगे पढ़िए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दिया, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। अभी आप देख रहे हो वर्स 11, जो लोगों ने चैट में लिखा था, ठीक है, मितेश भाई बोलने वाले थे, मैंने म्यूट कर दिए क्योंकि उनका टर्न उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूज किया। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु ने मांगा नहीं, मैं आपको यही बोलता था, प्रभु ने मांगा नहीं। हम कब मांगते हैं मालूम है? जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं और हम यही सोचते हैं बस ये मेरी जरूरत है। और जब हम ये मेरी जरूरत है करके पूछते हैं, अब देख रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, शैतान उस जरूरत के साथ हमारे जीवन में खेल खेलता है, परिवार के साथ खेलता है, और लोग डिप्रेस होने लगते हैं। क्या प्रभु के जीवन में ये जरूरत नहीं आई थी हजारों लोगों को खिलाने के लिए? जब प्रभु की मर्जी थी कि मेरे को खिलाना है, जब फिलिप को पूछा गया, फिलिप बोलते अरे 200 दिनारी भी किसी को भी पूरा नहीं होगा, किसी का पेट सब भरेंगे नहीं, प्रॉब्लम। एंड्रू वो बोलता है खाना तो है, एक टॉन्टिंग के लैंग्वेज में,
ऐसा सुनना लगता है टॉन्टिंग, क्या हजारों लोगों तुम बोलते हो खाना खिलाने में, हमारे पास एक टिफिन बॉक्स है मगर उसके पास 2 मच्छी है और 5 रोटी है। टॉन्ट, बस यही है अपने पास, खिलाओ अभी हजारों को। अब देख रहे हो एंड्रू भी प्रॉब्लम, मगर प्रभु यीशु देखिए जो आबा पिता को जानते हैं, जो जानते हैं प्रभु का राज्य कैसा कार्य करता है, वो बोलते हैं उसको बिठाओ, चलो वो बिठाओ, इनको बिठाओ। और लोग जब बैठे, प्रभु ने वर्स 11, ठीक है वर्स 11, एंड जीसस टुक द लोव्स, प्रभु ने, उसमें ये नहीं लिखा कि कितना लोव्स लिया, 5 रोटी है, उसमें ये नहीं लिखा है कि वो 5 का 5 लिए, मगर प्लूरल में है, ठीक है। मगर प्रभु ने रोटियां उठाई एंड ही हैड गिवन थैंक्स, ही डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर लोग बोलने लगे विल बी थैंकफुल, यस। He did not thank God after feeding them. He thanked God before the multiplication. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी मेरा क्वेश्चन अभी सेम ये रहता है, अगर पैसा का प्रॉब्लम है, इफ यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर आप सोचते हो मेरे को ये जरूरत है, फिनिश, फिर हम फिलिप जैसा हम सोचने लगेंगे, एंड्रू जैसा हम सोचने लगेंगे। मगर जो प्रभु को जानता है, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के शब्द को जानता है, वो जितना भी जो है, थोड़ा सा भी है, उसे लेगा, प्रभु के ओर देखेगा और प्रभु को धन्यवाद देगा। और देखिए यहां पर यही प्रभु यीशु करते हैं, वर्स 11, एंड जीसस टुक द लोव्स and when he had given thanks he distributed to the disciples। उन्होंने लिया, उन्होंने देखा नहीं ओ मैंने धन्यवाद दिया, हुआ मल्टीप्लिकेशन हुआ नहीं। आप देख रहे हो, as soon as he gave thanks he distributed। प्रभु का शब्द बताता है, देखिए अगर आपको व्यक्तिगत पढ़ना है आप खुद पढ़ सकते हैं, वर्स 11, he had given thanks he distributed to the disciples। प्रभु ने धन्यवाद दिया, मतलब प्रभु को धन्यवाद मतलब ऐसा नहीं कि चलो जूम सेशन में किसी ने बोला मेरे को धन्यवाद देने के लिए, चलो मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, धन्यवाद देना मतलब विश्वास किया है कि ये हो चुका है, जब हो चुका है यू एक्ट बाय फेथ। आप देख रहे हो, सिर्फ धन्यवाद, चलो मेरे को बोला धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, और बाद में अरे मेरी स्थिति तो वैसी की वैसी ही है। नहीं, जब आप धन्यवाद देते हैं, आप उससे पहले आपकी परिस्थिति नहीं देखते, उसके बाद भी आप नहीं देखोगे, आप इस प्रकार आप चलने लगोगे आपके जीवन में कि वो हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं प्रभु से जानने के द्वारा प्रभु का लाइफस्टाइल जीना। लोग, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं रजनीकांत से, सो रजनीकांत जैसा बात करेंगे, रजनीकांत जैसा चश्मे को घुमाएंगे, रजनीकांत जैसा वो लोग कोई भी स्टाइल करेंगे, क्योंकि वो ट्राई कर, इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। सो मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप और मैं, हम सही में प्रभु यीशु को अपना मालिक और अपना एक ही खुदा, एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर मानते हैं, तो कितना कुछ हमें इनके जीवन को देखना चाहिए, सिर्फ इमिटेट नहीं। जैसे लोग फिल्म स्टार्स को देख के या स्पोर्ट्समैन को देख के वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और इमिटेट करते हैं। प्रभु बोलते इमिटेट मत करो, मगर मेरे शब्द को तुम्हारे हृदय में उतारो और देखो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रभु ने जब धन्यवाद दिया, उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये हो चुका है, और उन्होंने क्या किया? He started distributing। प्रभु मच्छी देने लगा, प्रभु रोटी देने लगा, और यहां पर देखिए he distributed them to the disciples। उन्होंने शिष्य को दिया, and the disciples to those sitting down। और शिष्य ने लोगों को दिया sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted। आप देख रहे हो, जितना वो चाहते थे। देखिए इसमें ये लिखा है as much as they wanted, not as much as Jesus wanted। नहीं, अब देख रहे हो, प्रभु देते जाते जितना लोग चाहते हैं। You see that source?
यू सी दैट सप्लाई, उसको बोलते हैं प्रभु का कृपा। कहां से आया? सो व्हेन दे वर फिल्ड ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, और सब लोग ये बांटते गए और शिष्य बांटते गए, लोगों को बांटते गए, और ये और मल्टीप्लाई होता गया होता गया होता गया। एक्चुअली दुनियादारी के तौर पर देखें, उसके बाद प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा, सब लोगों को खिलाया। नहीं, जो व्यक्ति प्रभु को जानता है वो ऑलरेडी, वो आत्मिक क्षेत्र में देखता है कि इट इज ऑलरेडी डन, इट इज ऑलरेडी डन। और उसके बाद जिस प्रकार एक व्यक्ति को मिलता है वो धन्यवाद देता है, प्रभु ऑलरेडी धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं हर एक व्यक्ति इतने तृप्त हो चुके हैं, जहां फिलिप बोल रहा था कि 200 दिनारी भी काफी नहीं है प्रभु हर एक को खिलाने के लिए। हम देखते हैं 1 दिनारी भी खर्च करे बिना हमारा प्रभु सिर्फ हर एक को पेट भरता नहीं है, मगर एक्सेस में रहता है। देखिए वर्स 12 पढ़िए। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए। ठीक है, वेस्ट ना हो, मगर उसे बटोर लो, उसको तुम अभी कलेक्ट करो। फिर उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। यहां पर आप देख रहे हो वर्स 13, therefore they gathered up, प्रभु ने बोला बटोरो, कलेक्ट करो। ठीक है, कलेक्ट किया, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten। अब देख रहे हो, लोग सिर्फ तृप्त नहीं हुए, मगर एक्सेस में उन्होंने रोटियां कलेक्ट की। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, और प्रभु कब तक देते गए? जब तक लोग पूरी तरह से तृप्त होके और एक्स्ट्रा ना बचे। अब देख रहे हो प्रभु की कृपा, आप देख रहे हो प्रभु को, हमारा प्रभु जिसके साथ हम समय बिताते हैं, जिसके साथ प्रभु बोलते हैं मेरे को समझो, प्रभु बोलते मैं वो प्रभु नहीं सिर्फ तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए, मैं वो प्रभु हूं तुमको एक्सेस में भी देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मगर ये सब कैसे शुरू हुआ? प्रभु को धन्यवाद देते हुए और ऑलरेडी ये देखते हुए, प्रभु को जानते हुए कि ये हो चुका है। ये प्रभु का लाइफस्टाइल था प्रार्थना का। अगर आप देखते हो प्रभु कैसे इफेक्टिव है, प्रभु क्या अद्भुत से अद्भुत कार्य करते हैं यीशु, और ये है खुलासा कि जो भी वो कार्य करते हैं प्रभु हर बार ये विश्वास करते थे कि ये हो चुका है। चलिए हम एक और शब्द हम देखते हैं, योहान चैप्टर 10, योहान चैप्टर 10। ठीक है, यहां पर चैप्टर 10 ये गुड शेपर्ड का है। ठीक है, और हम उसके एक और चैप्टर लाजरस, ठीक है, लाजरस के पास हम जाते हैं। अभी देखिए प्रभु को मालूम है ये व्यक्ति मर चुका है, 4 दिन हो चुका है। अभी मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, जैसे हम लोग हमारी प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रभु ने जाके देखा नहीं क्या परिस्थिति है, दफन विधि सब कर दिया है, प्रभु ने देखा नहीं चलो मेरे को उसका शरीर को देखना है, प्रभु ने शरीर को नहीं देखा। प्रभु ने मार्था और मेरी से नहीं पूछा क्योंकि वो उसका भाई है, उसको क्या बीमारी हुआ, कोरोना वायरस हुआ, उसको मर गया नहीं, क्या बीमारी था उसको, कैंसर था, ओ अच्छा तब तो जिंदा नहीं होगा, कैंसर आया तो नहीं होगा, कोरोना वायरस से मरा तब तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ और बीमारी से हो तो ठीक है बाद में देख सकते हैं। नहीं, प्रभु ने एक वजह भी पूछा नहीं। आप बढ़िए पूरा चैप्टर,
क्या वजह था? एक्सीडेंट हुआ उसका, एक्सीडेंट में वो उसका माथा वो डिवाइडर के ऊपर गिरा और मर चुका। ओ अच्छा ठीक है, वो जमाने में डिवाइडर भी नहीं था। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रभु एक विषय भी इस तरह से पूछता नहीं है कि ये किसके लिए मरा, कब मरा, और ये सब चीजों के बारे में। देखिए अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा, फिर से पढ़िए इस जो मैं आपको बोल रहा हूं इस तरह से पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए, किससे मरा करके। मगर वो बीमार था, वही प्रभु का शब्द बताता है। यहां तक कि जो लेखक है योहान, वो उतना प्रॉब्लम के ऊपर फोकस भी नहीं करते हैं। आप देख रहे हो कौन सा बीमारी क्या और ये सब करके, सिर्फ यही चीज पता है कि 4 दिन से उसको बीमार था और वो कंफर्म्ड हो गया था उसका डेथ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी प्रभु आते हैं वो स्थल में जहां पर उसकी दफन विधि की गई है, where the funeral was held। ठीक है, और प्रभु बोलते हैं चलो वो पत्थर को निकालो। अभी प्रभु वो चाहते कि लाजरस अभी जिंदा हो। ठीक है, लाजरस वो जिंदा हो। अभी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रभु, मेरे प्रिय प्रभु, लाजरस को जिला दो। राइट राइट, ये प्रार्थनाएं जो प्रभु को नहीं जानते हैं वह ऐसे ही करेंगे। जिला दो मतलब प्रभु मर चुका है। प्रभु बोलता है कुछ नया बोलना जो मैं नहीं जानता हूं। राइट, अरे पूरे दुनिया जानती है लाजरस मर चुका है। कई बार देखना, मैं अभी आपका टाइम में सेव कर रहा हूं कैसा प्रार्थना करें। जब एक व्यक्ति प्रभु को जानता है, वो कभी वो चीजें नहीं बोलेगा जो प्रभु को पता है, जो पूरे दुनिया को पता है। अभी 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 देखिए, अभी ये जो व्यक्ति प्रभु यीशु जो एक्चुअली प्रभु को जानते हैं, वो बोलते हैं वर्स 40 से हम पढ़ेंगे कि वो अभी कुछ महिमा दिखलाने वाले हैं। वर्स 40 पढ़िए, चैप्टर 11 वर्स 40, चैप्टर 11 वर्स 40, प्लीज रीड। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा न देखेगी? आप देख लो, अरे अगर तू विश्वास, मैंने तेरे को ये नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी प्रभु की महिमा तू देखेगी। अभी प्रभु की महिमा किस प्रकार प्रकट होता है, अभी प्रभु दिखाने वाले हैं। चलिए वर्स 41 पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। हेलो, रॉन्ग है ना? रॉन्ग है ना ये? कौन बोलता है रॉन्ग? चलो बोलो, कोई है चैट में? आप लोग, आपका नाम नहीं बोलूंगा मैं। आप समझ रहे हो? हम लोग कई बार बोलते हैं कि राइट ये है जैसा मैं प्रार्थना करता हूं, तो ठीक है, मुझे दिखाओ, तुम प्रभु को जानते हो तो दिखाओ तुम्हारे विश्वास के द्वारा। और हम वो प्रभु की महिमा हम देख नहीं पाते हैं। अब देखो यहां पर मैं चाहता हूं वर्स 40 से हम लोग पढ़े। प्रभु बोलता है मैं कुछ दिखाने वाला हूं, प्रभु की महिमा मैं प्रकट करने वाला हूं। देखो प्रभु उसके हर एक कार्य, उसकी महिमा वो दिखलाता है मेरे भाई और बहनों, जो कोई लोग नहीं कर सकते। व्हाट इज इम्पॉसिबल बाय पीपल एंड द हॉस्पिटल्स एंड द कोर्ट और बाय द गवर्नमेंट और एनीथिंग, एनी जो भी चीज है जो उनसे लिमिटेड है, जो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस थोड़ी देर तक या थोड़ा लिमिट तक लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। मगर ऐसी भी स्थिति आती है जहां पर वो खुद लिमिटेड हो जाते हैं, विच इज बियॉन्ड देयर वे टू हेल्प यू। ठीक है, सो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु बोलते हैं ठीक है, मैं प्रभु का कार्य मैं दिखाता हूं, महिमा में दिखाता हूं। और प्रभु यहां पर देखिए वर्स 41, जीसस लिफ्टेड अप हिज आईज।
अब देख रहे हो प्रभु का ध्यान किधर है? प्रभु का ध्यान किधर है? जहां पर उसके आंखें हैं। प्रभु का ध्यान किधर है? जहां पर उसके आंखें हैं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 12, हमने 2 या 3 दिन पहले हमने ये लिया था। ये जुड़ैया के लोग बोल रहे थे, जुड़ा के लोग बोल रहे थे, प्रभु हमें पता नहीं क्या करना है, मगर हमारी आंखें तुम्हारे ऊपर ध्यान रखी हुई है। We do not know what to do. Our eyes are fixed on you. आप देख रहे हो? सो यहां पर सेम प्रभु का ध्यान किधर है? जहां पर उसके आंखें फिक्स्ड हैं। प्रभु का आंखें किधर फिक्स्ड हैं? अब्बा पिता के ऊपर, वो टूम के ऊपर नहीं, जहां पर उसको दफन विधि किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु ऊपर देखते हैं आबा पिता के, और क्या बोलते हैं? फादर, पप्पा, आई थैंक यू दैट यू हैव हर्ड मी। पप्पा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुन ली है। लो, सुन ली है, वो तो अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। क्या सुन लिया है? मगर आप देख रहे हो, जो प्रभु को जानता है वो प्रभु को धन्यवाद देगा। That person will act in faith, will not only thank God, but by thanking God, he will act in faith कि प्रभु तुमने ये कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है? And I know, यहां पर 42 देखिए, and I know, मुझे मालूम है। यहां पर मैं स्ट्रेस कर रहा हूं मेरे भाई और बहनों, देखिए प्रभु यीशु जब आबा पिता को इतनी अच्छी तरह से जानते थे, वो ये भी जानते थे कि मेरा पप्पा कैसे कार्य करता है। इसके लिए बोलते हैं एंड आई नो, और पप्पा मैं जानता हूं, दैट यू ऑलवेज हियर मी। यहां पर जो भी लोग हैं, ठीक है, कितने लोग अंदर से, मेरे को हाथ ऊंचा मत करो, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, आपको समझने के लिए, कितने लोग आप में से विश्वास करते हैं कि प्रभु आपका सुनता है? हाथ ऊंचा मत करो, चलेगा? नहीं 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 नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मितेश भाई। ठीक है, कितने लोग आप में से कि आपकी हर बार प्रभु सुनता है? नहीं, प्रभु, हम बहुत बार समझते हैं प्रभु नहीं सुनते, इसके लिए तो हम बोलते हैं दूसरों को प्रार्थना करने के लिए। हाँ या ना? देखो देखो देखो, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको सत्य समझा रहा हूं कि कितना बार हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अभी आज दोपहर को मैं एक फैमिली को मैंने विजिट किया, मेरे को बहुत खुश हुआ। एक भाई को कोरोना हो गया था, ठीक है, उसको सिम्टम्स दिखाई देने लगे, और वो भाई सरकारी हॉस्पिटल में गए और उधर चेक किया तो उनको बोला अरे तुम तो पॉजिटिव हो करके। ये भाई ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मगर पॉजिटिव हो करके नेक्स्ट दिन लोग आए और क्वारंटाइन का बोर्ड, ये कुछ जो भी करते हैं वो सब किया। अभी सब लोगों को पता चल गया कि ऐसा है करके, मगर लोगों का ऐसा था कि चलो ब्रदर को कॉल करते और प्रार्थना करवाते हैं करके, मगर नहीं करवाया। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुछ लोग सोचते हैं अरे कॉल प्रार्थना नहीं करवाए, क्यों? क्योंकि अभी जो भी उन्होंने प्रभु के शब्दों के द्वारा सीखा है, अभी उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, चलो हमने बहुत कुछ सुना है, आज हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और मैं बोलता हूं कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। और घर वालों ने प्रार्थना करके अभी ये भाई को लगा कि मेरे को अभी फिर से जाना है और चेक करना है। प्रार्थना के बाद ये भाई गए और देखा ये नेगेटिव हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो, आज था उनका लास्ट डे ये क्वारंटाइन का, मगर जब नेगेटिव हुआ वो सब निकाल डाला और सर्टिफिकेट मिला कि अभी नेगेटिव है करके, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। मेरे भाई और बहन, मेरे को बहुत आनंद हुआ जब उन्होंने बोला कि हम तो बुलाना चाहते थे, मगर तुमने खुद बोला है और प्रभु का शब्द ही बताता है, सिर्फ मेरा प्रभु नहीं है, हर एक का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु को हम कॉपीराइट नहीं कर सकते कि ये मेरे लिए ही है। एक भाई ने मेरे को कॉल किया और बोला कि तुम्हारा जो टीचिंग्स के ऊपर टीचिंग्स है यूट्यूब में तुमने चला के रखा है, अभी मेरे को ब्लॉग बनाना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड। मतलब वो सब सुनेंगे, उसको आर्टिकल टाइप में वो अपलोड करेंगे, वेबसाइट में डालेंगे ताकि लोग जाने करके। और भाई ने ये भी बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु अगर मेरे को कुछ सिखाता है, मैं उसके ऊपर नहीं बोल सकता कि नहीं ये तुम नहीं करोगे करके। नहीं, प्रभु अगर फोकट में दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है फोकट में लोगों को देना। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं 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 इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट रहेगा, जब तुम करोगे मेरा नाम। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे भाई और बहन अगर कोई और भी नाम उसमें डालता तो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, ये भाई बोलता तुमको कोई प्रॉब्लम। मैंने बोला तुम बिंदास करो जो तुमको करना है, मुझे पूछो ही मत। तुमको ड्राफ्ट भी मिलेगा, मेरे को वो भी नहीं देखना है। करो। क्यों मेरे भाई और बहनों? क्योंकि प्रभु ने ये खुलासा दिया है, ये प्रभु का है, तो प्रभु का ही क्रेडिट मिलना चाहिए। राइट? सो एग्जैक्टली आपको यही मैं बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि जैसे वो लोग प्रभु को जानते थे, वो परिवार प्रभु को जानता था, और हम देखते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, वैसे ही वर्स 42 देखिए, ये जानने की जरूरत है, जो व्यक्ति प्रभु को जानता है वो व्यक्ति ये भी जानता है कि प्रभु मेरी हर एक प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया। आपके हर एक शब्द, जैसे आप प्रभु के लिए अनमोल हो, महत्व हो, वैसे ही आपके हर एक शब्द प्रभु के लिए अनमोल है और प्रभु के लिए कीमती है। मगर प्रभु को जानते हुए हम ये भी जाने, जिस प्रकार यीशु बोलते हैं, एंड आई नो दैट यू ऑलवेज हियर मी। अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू नो दैट गॉड ऑलवेज हियर यू? कुछ लोग बोलेंगे समटाइम्स, कुछ लोग बोलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं, ऑल द टाइम, हर एक क्षण, हर एक क्षण। प्रभु लोग बोलते हैं मेरा जीवन ऐसा था वैसा था, कितना भी कचरा मैंने मेरे जीवन में कर दिया था। मगर जो व्यक्ति प्रभु को जानेगा वो हर बार देखेगा कि प्रभु का प्यार, जो भी कचरा मैंने मेरे जीवन में किया है उसके सामने कुछ नहीं है, उसके हृदय के सामने, उसके प्यार के सामने। सो प्रभु यहां पर बताते हैं वर्स 42, एंड आई नो दैट यू ऑलवेज हियर मी। और उसके बाद वर्स 43, यहां पर देखिए वर्स 43 पढ़िए। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो, जैसे ही प्रभु ने ऊपर देखा, ही नेवर फोकस्ड ऑन एनी प्रॉब्लम। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं मेरे भाई और, नोइंग गॉड करके मैं बहुत कुछ बता सकता था, आज बहुत सारी चीजें थी आपको बताने के लिए, मगर ट्रेन कहीं और जा रहा है। ठीक है, चलने दो, जब तक पटरी कहीं और लेके जा रही है हमको। प्रेज द लॉर्ड। पटरी मतलब प्रभु जैसे रास्ता बनाया आज के सेशन के लिए। कभी भी, ठीक है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का इशू है, कोई भी आपको तंग कर रहा है, कोई भी आपको परेशान कर रहा है, कैसे भी स्थिति से आप गुजर रहे हो, आपके पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं है कल के जरूरत को पूरा करने के लिए, वो जरूरत को ना देखें। सिर्फ 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, सदा सर्वदा के लिए ना देखें। जैसे प्रभु यीशु ने कभी भी जरूरत को ना देखी। प्रभु ने गिना भी नहीं, 1000 है, 5000 लिखा है, मगर वो तो पुरुष हैं, स्त्री कितने हैं, बच्चे कितने हैं, देख रहे हो। प्रभु, हम देखते हैं प्रभु लिटरली गिनते नहीं है। दैट मीन्स फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, फोकसिंग ऑन व्हाट द रिक्वायरमेंट इज, मगर वो जरूरतों को देखते हुए नहीं। मगर प्रभु हर बात ऊपर देखते हैं, जो हमें बताते हैं आबा पिता रहने का जगह, स्वर्ग, प्रभु का राज्य। प्रभु का आंखें सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस रहती हैं। और प्रभु क्या करते हैं? प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये देते हुए कि प्रभु ये हो चुका है।
सिर्फ धन्यवाद नहीं मगर उनके कार्य भी। रोटी है, प्रभु को धन्यवाद देके रोटी दुगना नहीं हुई, प्रभु बांटते गए। When he manifested his faith, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति, हजारों में लोग आए थे, सब लोग तृप्त हुए। सेकेंड सिचुएशन, लाजरस, हम देखते हैं धन्यवाद देते हुए। प्रभु बोलते हैं, प्रभु आप हर बार मेरे को सुनते हो। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं हाँ प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, मगर अंदर डर बैठा हुआ है। तो ये सुपरफिशियल रहता है कि हाँ मेरे को बोला गया है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, तो चलो मैं धन्यवाद देता हूं, मगर बाद में कुछ होता नहीं है। हाय मेरा प्रॉब्लम होता है ना, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरे पैसे सब चले गए, मेरे कर्जे, ये सारे चीजें धन्यवाद देते हुए भी कई बार ऐसा होता है। मगर प्रैक्टिकली यहां पर हम देखें मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु, उनका फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु के ऊपर धन्यवाद देते हुए, और ये प्रभु हर बार मानते थे कि मेरी प्रार्थनाएं मेरा पिता हर बार सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए कितना जरूरी है ये जानने के लिए कि प्रभु, कितना जरूरी है प्रभु को जानना। और ये तभी आएगा अगर मैंने आपको बोला ऐसा करो करके, आप ऐसा भी करो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रभु को नहीं जानोगे। कुछ लोग बोलते हैं ए प्रभु का शब्द नहीं पढ़ना है, वो जो प्रीचर जो बोलता है चलो उसको ही सुनते हैं करके। नहीं, मैं तो जब गाड़ी, जब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खराब हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, कई बार धक्का मारते हैं। धक्का मारते नहीं मारते, जिसके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है धक्का मारते हैं और बोलते हैं चलो उसको फर्स्ट गियर में निकालो या सेकंड गियर में डालो, ढुन करके गाड़ी चालू हो जाता है। बाद में हुआ है कभी, मेरे कार के साथ बहुत बार हुआ है। मैं आपको ये समझाते हुए, मैं वो धक्का मारने वाला व्यक्ति हूं, आपके गाड़ियों को मैं धक्का मार रहा हूं, मगर ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर बार मैं धक्का मारते रहूंगा। ठीक है, आज मैं कोई और भाई को धक्का मार रहा हूं, कल कोई और बहन रहेगी धक्का मारूंगा, मगर वो भाई के लिए अभी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि कोई और है मेरे को धक्का मारने के लिए। तो इसके लिए हर बार एक्सपेक्ट ना करे धक्का मारने के लिए, मगर हर बार एक्सपेक्ट करे कि जब मैं चाबी लेता हूं और चाबी जब मैं घुमाता हूं, मेरी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए और चलनी चाहिए। हालेलुया। अभी जो हम सीख रहे हैं चाबी कैसे को इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को स्टार्ट करते हुए और चला है, वो है प्रभु को जानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को बहुत बहुत खुशी होती है मेरे भाई और बहनों जब लोग बोलते हैं अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे को। सही में मेरे को बहुत खुशी होती है, सही में। मतलब लोग ऐसा नहीं बोलते अभी मेरी जरूरत नहीं है, मतलब जब वो बोलते हैं अभी हम सीख गए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हम सीख गए हैं, अभी हम प्रभु जो अभी तुमने धक्का मारा है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी तो मैं बंद ही नहीं करने वाला और मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे को पता चल जाता है कि लोगों ने प्रभु का शब्द समझ लिया है और अभी प्रभु और वो, मैं बीच में नहीं। अभी किसी की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ, वो जो भी व्यक्ति जो आशीर्वाद देते हैं या जो भी व्यक्ति जो ब्रोकर है तभी भी उनके बीच में रहता है। हेलो, शादी जब एक लड़का एक लड़की की शादी होती है जिसके द्वारा मिडिल मैन बोलते हैं, वो तभी भी उनके बीच में रहता है? नहीं, वो मिडिल मैन का काम था, ठीक है, दोनों का शादी करवाने के लिए, और उसके बाद मिडिल मैन क्या करता है? टाटा बाय बाय, अभी हस्बैंड वाइफ, राइट, और चलता है हस्बैंड वाइफ, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहन, मेरी सबसे बड़ा आनंद यही है, कैसे भी करके आप और प्रभु यीशु का रिश्ता और मजबूत होना चाहिए। मैं एक मिडिल मैन हूं, मिडिल मैन का सिर्फ फिक्स कर दिया, ओके टाटा बाय बाय, कोई और को ढूंढो जिसका फिक्स करना है। मेरा काम है फेविकॉल लेके जाना और चिपकाना और हर रे को चिपकते हुए रहना। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों,
ये सत्य जानते हुए आज आपने जो सत्य सीखा है, प्लीज प्रभु को जानते हुए इस प्रकार हम प्रार्थना करें और हमारी विश्वास रहे। लास्ट में हम देखते हैं 2 पेत्रुस चैप्टर 3 वर्स 18। इसके लिए पेत्रुस हमको कुछ बोलते हैं कि किस प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रभु में आगे बढ़नी चाहिए। वो हम देखते हैं 2 पेत्रुस चैप्टर 3 वर्स 18। प्लीज पढ़िए। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आप देख रहे हो, अनुग्रह मतलब प्रभु की कृपा और प्रभु को पहचानने में। यहां पर ज्ञान नहीं लेके, ज्ञान जो स्कूल से भी मिलता है, कॉलेज से भी मिलता है, बाइबल कॉलेज से भी मिलता है, प्रचारक से भी मिलता है, वो सब ज्ञान है। पहचान तभी हम बोल सकते हैं जब हम व्यक्तिगत उस व्यक्ति के साथ रहते हैं और हम जानने लगते हैं ये क्या है ये व्यक्ति। इसके लिए लिखा है, देखिए सही वर्ड लिखा है पहचान, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो सब जगह मिलता है, यूट्यूब से भी मिलता है। अगर आप अगर जीसस करके लिखो यूट्यूब में, आपको बहुत सारे मिलेंगे यीशु के बारे में, यीशु के बारे में बताते हुए, और वो किसी को मदद नहीं करेगा। मगर जब आप वो सब सुनते हो प्रभु का शब्द और प्रैक्टिकली आपके जीवन में अप्लाई करते हो, फिर आप देखो उस अप्लाई करते हुए प्रभु की पहचान। और यहां पर यही लिखा है, मगर तुम प्रभु की कृपा और पहचान में बढ़ोतरी करते जाओ। ये प्रभु की इच्छा है मेरे भाइयों और बहनों। सिर्फ तुमने सीख लिया है बस खत्म नहीं, बहुत कुछ है मेरे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ है प्रभु में जानना, बहुत कुछ हम आगे सीखेंगे क्या है करके। मगर वो सब कम पड़ेगा जब हम एक्चुअली प्रभु की महिमा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे और देखेंगे, बहुत कुछ है। फिर से पढ़िए क्या लिखा है 2 पेत्रुस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मेरा काम क्या है? आपको धक्का मारना ताकि आप बढ़े। और जैसे ही आप बढ़ते जाओगे, दूसरे गियर में डाल दो और चालू कर दो आपकी गाड़ी, और आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अभी हमारे मेमोरी वर्स के लिए 2 तिमोथी चैप्टर 3 वो 16 और 17 बड़ा है मगर बहुत महत्व है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वो 16 और 17 प्रभु का शब्द क्या है और प्रभु का शब्द हमें किस प्रकार मदद करता है प्रभु में जानने के लिए। ये बहुत जरूरी है, ये हम कल लेंगे, ठीक है। मगर आज जो आपने सीखा है, आपने सुना है, मैं बहुत उत्सुकता हूं मेरे भाई और बहनों, एक्साइटेड हूं आपके जीवन में वही कार्य जो प्रभु यीशु ने किया था। उन्होंने कार्य देखा, प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य देखा। मैं बहुत उत्सुकता हूं आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों के जीवनों में, रिश्तों में प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबको प्रैक्टिकली बताने के लिए प्रभु, प्रैक्टिकली बताने के लिए प्रभु यीशु, कि प्रभु को जानते हुए कैसे हम अद्भुत से अद्भुत कार्य कर देख सकते हैं, जिस प्रकार यीशु ने दिखाया अपने आबा पिता को जानते हुए। पापा वैसे ही प्रभु हर एक व्यक्ति आपको धन्यवाद देते हुए, विश्वास में चलते हुए प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चाहे परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई हो, आज से हम तय करते हैं प्रभु, हम कभी भी उस प्रॉब्लम के बारे में बात भी नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं हम उसकी अंगीकार करते हैं, हम उसको अप्रूव करते हैं, मगर प्रभु हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे।
सोचेंगे भी नहीं, मगर वो ही विश्वास जो प्रभु ने दिखाया था, आबा पिता को धन्यवाद देते हुए, अपना पूरा ध्यान आबा पिता के ऊपर लगाते हुए और विश्वास में चलते हुए अद्भुत से अद्भुत कार्य प्रकट किया। यही प्रभु हम हमारे शरीरों में, हमारे हर एक स्थिति और परिस्थितियों में आपका कार्य हम प्रकट करते हैं। हे रेबे अल्लाम दरा राबा शाम दरा बाई राबा दरा राम दरा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हर बार आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं प्रभु यीशु और उसे उत्तर देते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपके चंगाई, मुक्ति और अद्भुत से अद्भुत कार्य आपके हर एक बेटों और बेटियों के जीवन में, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू मेरे भाइयों और बहनों। हम हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष के लिए वो लोग जिनको प्रार्थना की जरूरत है, ठीक है। विशेष के लिए हम सरला बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विशेष के लिए वो लोग जो लोग अभी भी अकेलापन वो अनुभव करते हैं, विशेष के लिए हम प्रार्थना करते हैं नैन्सी मैकवान के लिए, बहन के लिए, एडविन भाई के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इनको पहले से ही चंगा कर दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके लिए इतने महत्व हैं प्रभु यीशु। जैसे प्रभु यीशु की हर एक शब्द महत्व थी, वैसे ही प्रभु उनके रक्त को बहाते हुए आपने यही हमें समझाया, हम भी आपके लिए उतने ही महत्व हैं, उससे ज्यादा हम महत्व हैं। और जब हम हमारे शब्द हम रिलीज करते हैं, उस प्रकार प्रभु आप हर बार हमारे शब्दों को सुनते हुए प्रभु अपने उत्तर दे दिया है, उन्हें चंगाई देते हुए, उन्हें मुक्ति देते हुए, उन्हें आपके शब्द में बढ़ाते हुए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। कल फिर से हम मिलेंगे, ये जानते हुए कि प्रभु में कैसे प्रभु के शब्द के द्वारा हम और आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं और प्रभु की महिमा दिखला सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय। Bye. Good night.